नमस्कार मित्रों, हैकेथॉन के विनर घोषित होने के बाद दुनिया में पाई के पायोनियरों में खुशी की लहर छाई है, क्योंकि पाई की उपयोगिता बढ़ने की उम्मीद मजबूत होती दिखाई देती है और इकोसिस्टम की शुरुआत होने की संभावना प्रबल होती जा रही है। इसे रोजाना जीवन में पाई की उपयोगिता बढ़ेगी और यही तो चाहिए। दोस्तों, आप में से अभी भी बहुत लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि ओपन मेननेट कब आएगा या कब पाई लॉन्च होगा, क्योंकि पाई को अच्छे दाम पर बेचना चाहते हैं। तो देखो भाई, अगर आपको कोई भी क्रिप्टो जो मुफ्त में माइनिंग किया है, फ्री में माइनिंग किया है, उसकी अच्छी प्राइस चाहिए तो तब तक इंतजार करें जब तक उसका रोजाना उपयोग करने वाली इकोसिस्टम बने। तो जब लोग पाई का अलग तरीके से उपयोग करेंगे तो उसकी कीमत बढ़ेगी, वरना बेच कर निकल जाना है तो ऐसे कई दूसरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट है ही, उसका माइनिंग करें और लॉन्च होने पर बेच दें, भले चाहे कौड़ियों के दाम भी क्यों ना मिले, क्योंकि अभी उसका उपयोग नहीं होगा तो कीमत भी कौन देगा। उम्मीद है आप समझ रहे हैं कि पाई की इकोसिस्टम में उपयोगिता बढ़ने से ये पाई का हीरा पॉलिश होगा और ज़्यादा चमकेगा। और अभी पाई की टीम ने जो पाई को ओपन मेननेट में छोड़ दिया तो फिर उसको संभालेगा कौन? स्कैमर्स भी कंट्रोल में नहीं रहेंगे। तो पाई की टीम जो कर रही है उसके प्लान को समझे और शांति से अभी ज़्यादा से ज़्यादा पाई इकट्ठा करने का सोचें। देखिए, पाई सफल नहीं होगा तो नुकसान भी कुछ नहीं होगा, परंतु सफल हुआ तो छप्पर फाड़ के पैसा देगा। पाई माइनिंग करने वाले कुछ पायोनियरों ने अपनी निजी क्लब या कम्युनिटी बनाई है। ऐसी ही एक कम्युनिटी नाइजीरिया में मिस्टर वुडी ने बनाई है, जिसका नाम है पाई रिवॉल्यूशन। पाई रिवॉल्यूशन ने अपनी प्राइवेट कम्युनिटी में टेलीग्राम में एक पोल रखा था कि पाई की किस ऐप को, कौन से प्रोजेक्ट को आप ज्यादा महत्व देते हैं, कौन सा प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा उपयोगी लगता है। तो ये उस पोल का यानी प्राइवेट पोल इलेक्शन का परिणाम है, जिसमें 3 प्रोजेक्ट को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। पहला है पाई शोरूम, जो कि कार डीलर यानी पाई का ऑनलाइन शोरूम है, जहां से पायोनियर पाई से कार खरीदना पसंद करेंगे। दूसरा है जीसीबी मॉल, ये एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस या कहो सुपर मॉल है, जहां पर पायोनियर एक पाई की $3 लाख वाली कीमत पर सामान खरीदना पसंद करेंगे। और तीसरा है पाई प्रॉपर्टी, जहां से पायोनियरों को रियल एस्टेट प्रॉपर्टी यानी घर, दुकान, ऑफिस, गोडाउन और प्लॉट जैसी प्रॉपर्टी खरीदने में ज्यादा इंटरेस्ट है। चौथे स्थान पर पाइलॉट नाम की ऐप को वोट मिले हैं। ये पाइलॉट इंटरनेशनल कुरियर कंपनी की तरह पूरे विश्व में पायोनियरों को सामान पहुंचाएगी। 5वें स्थान पर पाई चेन मॉल है। ये भी एक मार्केट प्लेस है जिसके बारे में ज्यादातर पायोनियर जानते हैं और आप में से कुछ लोगों ने यहाँ छोटी मोटी चीज वस्तुएं की ऑर्डर भी की है और पाई से पेमेंट करके डिलीवरी भी मिल चुकी है। परंतु ये वोटिंग पाई की ऑफिशियल टीम ने नहीं की है, बल्कि कुछ पायोनियर ने प्राइवेट तरीके से की है। ये प्रोजेक्ट बने तो अच्छा ही होगा, परंतु इसमें गुड्स और सर्विसेज बेचने वाले मर्चेंट्स या बिजनेसमैन पहले तो तैयार होने चाहिए। जो भी हो, आगे समय दिखाएगा कि क्या ऐसी ऐप बनती है। अगर बनती है तो पाई की कीमत आसमान को छूने वाली है और आप में से जिसने भी पाई को लंबे समय तक संभाल कर रखा होगा उनको जरूर ज्यादा फायदा मिलेगा। इसको न मानने वाले लोग भी ज्यादा है और मजेदार बात तो ये है कि वो पायोनियर ही नहीं है। कुछ लोगों को अभी भी ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह दिखता है। परंतु भैया, एक बात पर ध्यान दें कि जिनके पास पाई है, मतलब जिन्होंने पाई नेटवर्क ज्वाइन करके थोड़े पाई भी बना लिए हैं, उनके पास तो फिर भी मौका है अपने पाई से गुड्स और सर्विसेज खरीदने का या फिर भविष्य में एक्सचेंज पर बेचने का। परंतु जिनके पास पाई ही नहीं है, वो लोग क्या तब पाई बनाने बैठेंगे और तब शुरू करेंगे तो भी क्या एक दिन में या एक महीने में इतने पाई बना सकेंगे? इससे बेहतर है कि अभी से पाई बनाना शुरू करें। देखिए, पाई नेटवर्क ऐप मोबाइल में ज्वाइन करके पाई बनाना एक बात है और अपने बनाए हुए पाई को वॉलेट में लाना दूसरी बात है। उदाहरण से देखें तो स्कूल में एडमिशन लेना एक बात है और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के एग्जाम पास करके डिग्री हासिल करना दूसरी बात है, जिसमें बड़े धैर्य से काम लेना पड़ता है। इतना आसान भी नहीं है। पहले दिन एडमिशन लेते हैं तो दूसरे ही दिन डिग्री नहीं मिलती। उम्मीद है आप समझ रहे हैं। ये धैर्य से एक एक पाई बनाने का माइनिंग यज्ञ करने के बाद ही क्रिप्टो लक्ष्मी देवी पाई प्रसन्न होती है और उसका फल भी प्राप्त होता है। पाई के फाउंडर डॉक्टर निकोलस कोकलिस जी ने 14 मार्च को एक वीडियो के माध्यम से पाई के लक्ष्य बताए थे, जो आप इस वीडियो में हिंदी में देख सकते हैं। उन्होंने पाई को ऑफलाइन मार्केट में उपयोगी बनाने के लिए लोकल बिजनेस एम्बेसडर के बारे में भी कहा था। तो इस बात से प्रेरित होकर कुछ सुपरमार्केट अभी से तैयारी कर रहे हैं, ऐसा लगता है। ये वीडियो में आपको चाइनीज भाषा में ये बोर्ड और उसके ऊपर लाल रंग के बैनर दिखते हैं, जिस पर लिखा है चोंगचिंग चोंगचिंग चाउंग। पता है ठाकुर को चाइनीज भाषा नहीं आती, तो आइए गूगल लेंस नाम की ऐप में से दिखाते हैं। ये हमने गूगल लेंस के फोटो लिए हैं खास आपके लिए, तो अब पता चला ना क्या लिखा है। ये कोई सुपरमार्केट जैसा लग रहा है, होलसेल और रिटेल व्यापारियों के लिए। और ऊपर बैनर में अलग अलग लोकल कंपनियों ने शुभेच्छाएं भी दी हैं। लिखा है ओहोंग लाइफ सुपरमार्केट के भव्य उद्घाटन की शुभकामनाएं। दोस्तों, ये मेननेट की तैयारी है। इन्हें इस पाई क्रिप्टो पर कितना विश्वास और श्रद्धा है। अगर मेननेट न भी आए तो भी ये लोग पाई से ऑफलाइन बार्टर सिस्टम तो शुरू कर ही देंगे और रोजमर्रा के जीवन में पाई की यूटिलिटी यानी उपयोगिता ऐसी जीवन जरूरी चीज वस्तुओं के लेन देन से बढ़ जाएगी। एक और भी वीडियो सामने आया है जहां पर बहुत सारे वीआईपी लोग इकट्ठे हुए हैं। यार, ये लोग सच में कुछ न कुछ करते रहते हैं। लगता है ये सब पायोनियर हैं। कुछ लोग वेंडर्स और मर्चेंट्स भी लग रहे हैं।
ये गेट टुगेदर जो हो रहा है वो वेब3 के बारे में, पाई के भविष्य के बारे में और जिसी भी कीमत के बारे में चर्चा करने हेतु हो ऐसा लग रहा है। इसी वीडियो में लास्ट में दिखाएंगे कि ये लोग ने लास्ट में बार्टरिंग भी की है। आगे देखते हैं। डोरिस जीन के इस पोस्ट में 4 वीडियो दिए हैं। पहला होटल का है, दूसरा नॉनवेज शॉप का, तीसरा पाई की कम्युनिटी का और चौथा सी फूड का। इसके साथ डोरिस जीन ने लिखा है कि आप अपने जीवन की गुणवत्ता का चुनाव स्वयं कर सकते हैं। जब आपके पास अच्छे सकारात्मक विचार और दृष्टिकोण होते हैं तो आप स्वस्थ और समृद्ध सुखी होने का एहसास कर सकते हैं। यदि आप शिकायत और घृणा करते रहते हैं तो आप अपने लिए बैड लक या अपशुकन लाते हैं। पाई से नफरत करके आप दूसरे पायनियरों के मन को नहीं बदल सकते, अभी तो उससे आपको खुद को ही पीड़ा या दुख होगा। एक और पोस्ट इंडोनेशिया से दिखती है। लिखा है संभावित इंडोनेशियाई उम्राह तीर्थयात्री पाई की संभावित $3,14,000 की जीसीवी से पाई कॉइन का उपयोग करके भुगतान करते हैं। इंडोनेशियाई उम्राह उम्मीदवारों को बधाई, सबसे अच्छा पाई का सिक्का। क्या बात है, क्या बात है भाई। यहाँ तो महिला यात्रीगण भी पाई का प्रचार कर रहे हैं और एक हम हैं कि शर्म आती है। देखिए, जिनको भी कहने में शर्म आती है तो ये देखिए, इस तरह से अपने एरिया में लोकल न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं जिसमें अपना इनविटेशन कोड भी लिखे। पता नहीं किसका कब बन हो जाए और वो आपकी रेफरल टीम में जुड़ जाए। तो बिना किसी को कहे या समझाए आप अपनी रेफरल टीम बढ़ा सकते हैं। परंतु हाँ, 100 या 200 रुपये जितना थोड़ा खर्चा हो सकता है। जितनी बड़ी आपकी एडवर्टाइजमेंट उतना रेट ज़्यादा होगा। लेकिन 5 से 10 हज़ार लोगों में से 10 भी ज्वाइन होते हैं तो आपके पाई बनने की स्पीड बढ़ जाएगी, इसकी गारंटी। और ऐसा बैनर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अब भारत में भी पाई नेटवर्क के कुछ पायोनियरों के प्रयास देखते हैं। मेटा मित्र चैनल के व्यूअर लाखे बाघेल जी ने पाई के बैनर के साथ अपनी फोटो भेजी है। ये अपने तरीके से अपने गांव में दोस्तों और रिश्तेदारों में पाई का प्रचार कर रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते, परंतु इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आगे देखते हैं। कंधमाल डिस्ट्रिक्ट ओडिशा से रुपेश प्रधान जी पाई का जन जागृति अभियान चला रहे हैं। मेटा मित्र चैनल के दर्शकों की तरफ से उनको बहुत शुभकामनाएं। उनकी टीम को पाई के उज्जवल भविष्य की प्राप्ति हो ऐसी प्रार्थना और दुआ करते हैं। एक और पायोनियर बैकुंठ नाथ जी है जो पाई के पायोनियर है, जो घर में ही पाई की तस्वीरें तो लगाते ही है, अभी तो बॉडी पर पाई का टैटू भी बनवाया है। इनको भी क्रिप्टो लक्ष्मी पाई देवी पर बहुत श्रद्धा है। अब पाई के नन्हे पायोनियर देखते हैं। ये कुछ बच्चों की तस्वीरें हैं जो पाई के पायोनियर हैं। ये भी अपने तरीके से पाई का प्रचार करते हैं। हम तो इनको आशीर्वाद देते हैं कि इनकी शादी का खर्चा भी इनके माइनिंग किए हुए पाई से निकल जाए। क्या कहते हैं आप लोग? मित्रों, एक पोस्ट हमने की थी रोजगार मेले के बारे में। तो पाई के उत्साही पायोनियर मिस्टर प्रदीप नेगी जी ऋषिकेश से 100 किलोमीटर दूर यहाँ गए और इस रोजगार मेले में भारत के नवयुवानों को वेब3 ब्लॉकचेन के साथ पाई प्रोजेक्ट की जानकारी दी। ये कुछ तस्वीरें उन्होंने भेजी है। वाह प्रदीप जी, अगर एक भी युवान डेवलपर बनता है, पाई की ब्लॉकचेन पर भविष्य में प्रोजेक्ट बनाता है तो उसको रास्ता दिखाने का संपूर्ण श्रेय आपको मिलेगा। किसी को राह दिखाना, मार्गदर्शन देना बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय कार्य होता है, वरना नफरत और युद्ध से कुछ हासिल नहीं होता। इंटरनेशनल लेवल पर रशिया और यूक्रेन का युद्ध हम देख चुके हैं। चाइना और ताइवान का युद्ध होने की संभावना दिखती है। अब शायद विश्व के अर्थशास्त्रियों को लगता होगा कि यदि केंद्रीय बैंक नहीं होंगे तो कोई युद्ध ही नहीं होगा। केंद्रीय बैंकों को नियंत्रित करने वाले भ्रष्ट राजनेताओं द्वारा युद्ध को फाइनेंस किया जा रहा है। तो डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी ही विश्व शांति प्राप्त करने का उत्तर बन सकती है। पाई के बारे में बहुत सी बातें छिपी हुई है। कई बातें अभी से नहीं देख सकते, लेकिन जब पाई नया फेसबुक और व्हाट्सएप बन जाएगा तो बहुत से लोग इसे समझने लगेंगे। हो सकता है पूरी दुनिया अंत में ऐसी पाई नेटवर्क जैसी एक डिजिटल करेंसी से जुड़ जाएगी, क्योंकि इसको रोकना नामुमकिन होगा। अब लास्ट में पाई के मॉडरेटर जी ने क्या कहा वो जानते हैं। आइए अब देखते हैं कि एक पायोनियर के ओपन मिननेट के बारे में प्रश्न पूछने पर पाई के चैट रूम में मॉडरेटर ने क्या बताया था। लिखा है, आप जानते हैं कि हम अभी कोई फाइनल डेट नहीं कह सकते हैं। ये इसलिए नहीं कि हम नहीं चाहते हैं, बल्कि इसलिए है कि यह भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है कि हमारे लिए आगे रास्ते पर कौन सा प्रॉब्लम इंतजार कर रहा है। इससे पहले कि हम ओपन मिननेट की ओर बढ़ सकें, हमें प्रत्येक बाधाओं को पार करना होगा। अन्य क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट के साथ कई तुलनाओं के बावजूद पाई की टीम यहाँ जो कर रही है वह काम तो विश्व में पहले नहीं किया गया है। हमें सिर्फ एक ब्लॉकचेन लॉन्च करके इसे एक्सचेंजों पर लिस्टिंग नहीं करना है, अभी तो एक समुदाय का लालन पालन या कहो पालन पोषण करना है। साथ ही उन रोजमर्रा के लोगों तक पहुंच बनाना है जिनके पास क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में प्रवेश करने का साधन उपलब्ध नहीं है। और भी बहुत कुछ है। कोर टीम को भी नई नई बहुत सारी चीजें या प्रॉब्लम देखकर सच में आश्चर्य होता है। उदाहरण के लिए, हमने कभी भी डिसेंट्रलाइज्ड केवाईसी ऐप बनाने की उम्मीद ही नहीं की थी, लेकिन हमने बनाई। अब हमें केवाईसी एप्लीकेशन में बढ़ती हुई आश्चर्यजनक संख्या से निपटने के लिए एल्गोरिदम के साथ ताल मिलाना होगा। गलत वैलिडेशनों को हमें अच्छे स्कोर वाले वैलिडेटर्स तक पहुंचाने का एक तरीका भी निकालना पड़ा है। और भी बड़ा लिस्ट है ऐसी प्रॉब्लम्स का, और ऐसे कई सारे लिस्ट है। ऐसा कहने के बाद आगे कहा है कि कृपया ध्यान रखें कि ओपन मेननेट पाई के कुछ लक्ष्यों में से एक लक्ष्य जरूर है, लेकिन ओपन मेननेट सिर्फ अंतिम लक्ष्य नहीं है।
पाई से अर्थव्यवस्था और पूरी इकोसिस्टम चलाना वो एक अधिक प्रेशर वाला लक्ष्य है। हमारे समुदाय को इस अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए और पालन पोषण करने के लिए और पाई नेटवर्क के पायोनियरों के हित में इसे फलते फूलते देखना है। तो फलने फूलने के लिए नया नया जानते रहें और प्रसन्न रहें। मेटा मित्र से जुड़ल रहीं। मेरा मित्र मेटा मित्र। जय हिंद, जय भारत।